हो तो अब आप सभी लोग शांत हो जाइए, खामोश हो जाइए। जलसे की कार्यवाही शुरू होती है। आज हमारे बाल सम्मेलन का यह 10वां उत्सव है। आप सभी लोग जानते हैं इस सभा में, हर सम्मेलन में आप सब लोगों की शिकायतों पर आपस में विचार होता है, नए नए प्रस्ताव रखे जाते हैं। आज भी यही काम होना है, लेकिन हमारे सभापति महोदय आपके समक्ष कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। आओ मनोज भैया। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि आजकल का जमाना कुछ ऐसा है, हर एक को अपने अपने हकों के लिए लड़ना जरूरी है। हमारी अम्माएं दिन रात अपने हकों के लिए लड़ती है। सही बात, सही बात। दूसरे देशों की ओर देखिए, जब वे स्कूल जाते हैं, नीचे एक पतलून होती है, बदन पर एक कोट होता है, हाथों में दस्ताने होते हैं, पैरों पर जुराबें होती है, गले में टाई होती है, सर पर हैट होती है। यहाँ की हालत देखो, कुर्ता खुले में होता है, पैजामा हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं सही। एक लंगोटी काफी समझी जाती है। जो भी बड़ा पास से गुजरता है, हमारे कान नाचने में अपनी पढ़ाई समझ लेता है। वाह मनोज भैया, तुमने तो जैसे हमारी मुसीबतों की तस्वीर खींच डाली हो। तो दोस्तों, हमारे माता पिता हमें बच्चा समझकर कितना जुलूम ढाते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ माता पिता ही नहीं, भैया भाभी चाचा चाची जो भी आते हैं, हम पर रोज जमाते हैं। काम करते वक्त हम सलाह लेते वक्त, बड़े भैया मगर भाइयों, अब हमारी आंखें खुल चुकी है, अब हम किसी से धक्का नहीं लेंगे। हाँ, हम किसी से धक्का नहीं लेंगे। ना जाने हम में से कौन आगे चलकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति बने। बाबू मोशाय, मैं तो एक्टर बनना चाहता था रे, लेकिन मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बहुत नाइंसाफी है। तो दोस्तों, अपनी अपनी बातें कठिनाई समूह के सामने रखें, ताकि उन पर खेद प्रकट किया जा सके, अत्याचारों की निंदा की जा सके, सामूहिक आंदोलन की नींव डाली जा सके। भाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जिस काम को करने की इच्छा ना हो, क्या उसे करना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं। बस तो भाइयों, आप मेरी मुसीबत सुनिए। मेरी तो स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, पर पिताजी हर वक्त सर पे डंडा लिए सवार रहते हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर बचपन में ढंग से पढ़ लिख लेते, तो क्या वो विश्व कवि हो सकते थे? कभी नहीं, कभी नहीं। यदि सरदार पटेल बचपन में स्कूल में पहाड़ों के नाम पर भैंस के कटरों के रस्से पकड़कर नहीं लाते, तो क्या वो कभी सरदार पटेल हो सकते थे? असंभव, असंभव। बस तो इन्हीं बातों पर आपके प्यारे भाई यानी गिरीश की ठुकाई होती है, काम मसले जाते हैं, कभी कभी तो मुर्गा बनने की भी नौबत आ जाती है। ये अत्याचार है। भाइयों, आप अगर मेरी मुसीबतों की कहानी सुनेंगे तो भाई गिरीश का दुख भी भूल जाएंगे। हम दो भाई हैं, मैं छोटा हूँ, इसलिए इसका नादार फायदा उठाया जाता है। जब भी मैं घर में घुसता हूँ तो देखता हूँ कि मम्मी बड़े भैया की शादी के लिए पिताजी पर जोर डालती हैं, तो मैं पूछता हूँ, क्यों जी, किसी को कुछ हमारी भी कुछ चिंता है? आखिर हमने कमी क्या है? क्या हम निकट्टू हैं? नहीं। क्या हमारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है? दर्द में भी पड़ते हैं, बस यही तो कमी है कि कुछ कमा कर नहीं लाते। सब बड़े भैया क्या कमा कर लाते हैं, इसमें भी तो
मुस्कुराइए और हर साल बड़े भैया के नए नए कपड़े सिलवाए जाते हैं और हमें उनकी उतरान करनी पड़ती है केवल इसलिए कि वो हम पर जाती है। आपने तो भाई साहब जैसे मेरे दिल की बात ही कह दी। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। भाइयों, मुझे अपने पिताजी की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं। हर तीसरे दिन नगद 20 रुपए अपनी सेविंग में फूंक देते हैं। हमें भी तो देखो, सालों बीत गए पर सिवा चाट पकौड़ी और किसी काम के 10 रुपए तक नहीं खर्चते। अजी तुम्हें तो 10 रुपए मिल भी जाता है, यहाँ तो गुड़कियाँ दी जाती है, आखिर निकाली जाती है, लास्ट मिल होता है, आसमान सिर पर उठा लेते हैं। अगर कभी दीजिए तो मिलता है सिर्फ 5 रुपए। क्यों नरेंद्र भैया चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? अजी अगर इतनी बात होती तो उसमें भी सैकड़ों बंधन करने पड़े थे। देखो चाट मत खाना, देखो कंचे मत खरीदना, चाट मत खाना, पतंग मत उड़ाना, यह मत लेना, वह मत लेना। तो मैं पूछता हूँ कि इन पैसों का क्या अचार डाला जाए? घोर अन्याय है, हमें इन बातों के विरुद्ध मोर्चा लेना ही होगा। यह समस्या पूरे बाल समाज की रोज रोज की समस्या है। बाल समाज जिंदाबाद।